नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? प्रतिशत। बात समझ में आ गई? तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये क्या है? स्पेशल आपका बैच क्या है? पशु परिचर के लिए बैच है। बात समझ में आ गई? इसमें अपन क्या है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक क्या है लेके चलेंगे। बात समझ में आ गई? जिससे क्या है, जिसकी मैथ पहले से नहीं पढ़ी हुई उसने भी अगर ढंग से पढ़ ली, साथ साथ में नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिया, तो मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो देखो, आपको ये तो पता ही है पशु परिचर में मैथ का पार्ट भी है। मैथ क्या है, 10th लेवल तक की मैथ आएगी और बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। अगर आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी अगर ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैथ में आपकी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? चलो तो अपन बात कर लेते हैं। कल क्या क्या पढ़ा था अपन ने? कल वाला होमवर्क करके लाया हो क्या भाई? कल आपको होमवर्क दिया था मैंने, वो तो शायद कर लिया होगा। कल अपन ने क्या सीखा था? जो दशमलव भिन्न थी उनको प्रतिशत में अपन ने क्या किया था? चेंज किया था। कल अपन ने क्या किया था? तो दशमलव भिन्न थी उनको क्या प्रतिशत में चेंज किया था। और आज क्या करेंगे? तो देखो, आज अपन क्या करेंगे, प्रतिशत को किस में बदलेंगे? भिन्न में। बात समझ में आ गई? प्रतिशत को हटाएंगे। जैसे आपको क्या दे दे, जैसे आपको दे दिया 50% को भिन्न में बदलने पर प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपको। क्या है? 50% को भिन्न में बदलने पर आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए दे दूं आपको 1/2, बी दे दूं आपको 1/4, सी दे दूं आपको 1/8 और डी दे देता हूं आपको 1/10। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे? बात समझ में आ गई? प्रतिशत को किस में बदलेंगे? अपने भिन्न संख्या में बदलेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे? चलो तो आज अपने सीखते हैं। आपको क्या दे रखा है? 50% दे रखा है। क्या दे रखा है? 50%। इसको बदलना किस में? भिन्न में। तो अपन क्या करेंगे, इसका प्रतिशत हटाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? वैसे मैंने सीधा ही बता दिया था, 50% बराबर क्या होता है? 1/2। अगर आपके ये याद है, मैंने पहले करवाया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले करवाया था, शायद आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो बदलने का तरीका सिखा देता हूँ किस प्रकार से चेंज करेंगे। 50% बराबर क्या हो जाएगा? देखो, इसका प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 50 के अंदर क्या दे देंगे? 100 का भाग दे देंगे। 50 के अंदर किसका भाग देंगे? 100 का। प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे। तो देखो, 0 से क्या हो जाएगा? 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो आपके पास क्या जाएगा? 1/2। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से क्या आपके क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आए, 50% को बदलना हो तो किस प्रकार से बदलोगे? आपको याद है तो सीधा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए। याद नहीं है तो मैंने बदलने का तरीका बता दिया कि 50%, अगर इसका प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 के बट्टे में 100 आ जाएगा। किसी भी चीज का प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा? 100। फिर जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बात करते हैं। जैसे आपको दे दे, दूसरा मैं दे दूं आपको, जैसे आपको दे दे 40%, इसको चेंज करना तो किस प्रकार से चेंज करेंगे? क्या आएगा आंसर? बताओ, देखें आप लोग। इसको चेंज करने का तरीका की बात कर लेते हैं। क्या दे रखा आपको? 40% दे रखा। इसका अपन क्या हटाएंगे? प्रतिशत हटाएंगे। तो आपकी क्या आ जाएगा? 40 के बट्टे में क्या आ गया? 100 आ गया। 40 के बट्टे में क्या आएगा? 100 आ गया। 0 से क्या हो गया? 0 कैंसिल हो गया। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 10 में कितनी बार गया? 5 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2/5 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर। बात समझ में आ गई? बताओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन और दे दे, जैसे आपको 10% क्या हो? चेंज करना हो तो ये आपको करने पड़ेगा। आप करके बताओ, देखें इसका आंसर क्या आएगा। 10% को चेंज करना है, करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप करके बताओ, देखो कितना आंसर आएगा। 10% को चेंज करोगे तो आंसर क्या आएगा? बताओ देखें।
चलो तो अपन करते हैं, आपने कर लिया होगा शायद, आंसर आ गया सभी का 10%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 के बट्टे में क्या आ गया प्रतिशत, हटाते क्या आ जाएगा बट्टे 100, जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/10। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई? तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या इजी हो गए, अब थोड़े हार्ड लेके चलेंगे उस साइड में। एक बार इनको नोट डाउन कर लो आप। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपके इसी टाइप से मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं, अपन क्या छोटी से छोटी चीज लेके चलेंगे, जिससे क्या है एग्जाम में आपकी किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। बात समझ में आ गई? तो अगर आपने ये बैच ढंग से पढ़ लिया तो मैथ में क्या है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई? थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन क्या पूरा सिलेबस को क्या डिटेल से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई होगी? हाँ भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। चलो तो ये नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बात करते हैं अपन। जैसे आपको दे दे, इधर बात कर लेते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपको दे दे 12 सही 1/2%, अगर ये दे दे तो इसको किस प्रकार से चेंज करोगे। अब सबसे पहले तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए कि इसको क्या चेंज करें। तो देखो 2 से गुणा करेंगे, 12 से कितने हो गए 24 हो गए, एक ऊपर वाला जोड़ देंगे कितना हो गया 25। तो ये क्या आ गया आपके 25/10 आ गया। क्या आ गया 25/10 आ, 25/2 आ गया, सॉरी 25 क्या आ गया 2। बात समझ में आ गई? आगे क्या लगा प्रतिशत, आगे क्या लगा प्रतिशत। अब देखो इसको चेंज करेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, 2 को गुणा किया किससे, यहाँ पे संख्या इसको क्या कर दो आपस में गुणा कर दो, जो भी आए इसमें क्या है ऊपर वाला जोड़ दो। तो देखो 12 को गुणा किया 2 से तो कितना आ गया 24 आ गया, और एक ऐड कर दिया तो कितने हो गए 25। तो ये क्या आ जाएगा 25/2 प्रतिशत लग रहा, तो मैंने प्रतिशत लगा दिया। तो आपके ये क्या हो जाएगा 25/2%। अब इसको अपन क्या चेंज करेंगे, तो क्या जाएगा 25/2 तो है ही, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे अपन 100 का भाग दे देते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा /100 और हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, और 100 के अंदर कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो देखो ऊपर तो क्या बच गया 1 बच गया, और नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों को गुणा कर देंगे, इधर बचा 2 ये है 4, तो 4 दूनी कितने हो गए 8। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? चलो तो भाई आगे आपको आपके लिए मैं देता हूँ एक क्वेश्चन, वो आपको करना होगा। जैसे आपको दे दे 30% को क्या चेंज करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये चेंज करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है आपका आंसर। साथ साथ में जब आपको करने के लिए बोला जाए तो क्या आप करने की कोशिश किया करो। बात समझ में आ गई? जैसे आपको ये पता चलता है क्या कि मेरे को कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। चलो तो इसको करने की कोशिश करो आप लोग। चलो तो अब कर लिया होगा आप सभी ने। देखो सीधा सीधा क्या करना 30 और प्रतिशत हटाते हैं अपन, क्या बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जीरो से क्या होगा जीरो कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपके 3/10 आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? ये तो क्या हो गई भिन्न संख्या हो गई, और वे से चेंज करोगे तो क्या है 10 के अंदर क्या है 3 के अंदर 10 का भाग दे दो, तो वो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? चलो तो एक बार इसको नोट डाउन करो, और ऐसे क्वेश्चन आपको करने में दे देता हूं यहाँ पे। ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे आपको मैं दे दूं 25% को क्या करना चेंज करना है, यहाँ पे मैं दे दूं आपको 35% चेंज करना है। बात समझ में आ गई? और ये करना आपको 60%, इनको क्या है चेंज करना। बात समझ में आ गई? ये क्या आपके लिए होमवर्क है। चलो तो इसको सोल्व करके लाना कर लो, और इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला टाइप पढ़ेंगे। ये तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रतिशत अगर किसी का परसेंटेज आपको हटाना है तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया 50% दे रखा है, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे इसका प्रतिशत हटाएंगे। प्रतिशत हटाते क्या हो जाएगा 50 के अंदर क्या देना आपको भाग देना है किसका 100 का। जहां भी प्रतिशत हटाए वहां क्या हो जाएगा भाग देना है आपको किसका 100 का। बात समझ में आ गई? और सोल्व करते क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपन। जैसे आपको क्या दे रखा 40%, कितना दे रखा 40%। अब देखो इसको चेंज करेंगे अपन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या है पता होगा
कि इसको क्या हटाएंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, परसेंटेज को क्या है हटाना अपने को। तो क्या आ जाएगा ये 40 अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ गया। 100 क्यों आ गया, अगर इसका परसेंटेज का ये चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बट्टे में 100 आ जाएगा। अब देखो इसमें इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/5 आ गया। क्या आ गया 2/5 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। आगे आपको दे रखा है 10%, कितना दे रखा है 10% दे रखा है, और इसको किस में बदलना फ्रैक्शन में, भिन्न बोल दो फ्रैक्शन बोल दो, बात वही है। बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, 10% बराबर आपको क्या दे रखा है 10% का क्या आपको चेंज करना, तो क्या आ जाएगा 10 आ गया, और इसका परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बट्टे में 100 आ गया, बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। चलो तो इसको क्या है नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो भाई आगे और बात कर लेते हैं। जैसे आपको दे दे 0.5% को क्या करना हो चेंज करना हो, तो किस प्रकार से चेंज करोगे, इसका आंसर क्या आएगा। चलो अपन बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है प्रतिशत हटाने क्या करते हैं अपन बटा में 100 लेके आते हैं। तो ये आपको क्या दे रखा 0.5% हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बट्टे में 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आगे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में क्या जाएगा गुणा 10 लग जाएगा। बात समझ में आ गई। गुणा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो आपके पास क्या बच गया 5/100 गुणा क्या हो गया 10 हो गया। अब देखो सोल्व करेंगे 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो ये क्या बच गया आपके ऊपर तो बच गया 1, और इन दोनों को अपन ने गुणा किया तो कितने हो गए 200 हो गए। तो क्या हो गया 1/200, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। दोबारा देखो आपको क्या दे रखा है 0 पॉइंट क्या दे रखा है 5 दे रखा है 5%। इसको अपन क्या करना है भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, क्वेश्चन आ जाए को भिन्न में बदलो। इसको अपन ने क्या किया भिन्न में चेंज किया। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर क्या जाएगा 1/200। किस प्रकार से आया देखो 1/, अपन क्या है 0 पॉइंट क्या है 5 तो दे रखा है, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या कर देंगे बट्टा में 10 और आ जाएगा। 10 क्यों आया, क्योंकि अपन ने ये दशमलव हटाया। बात समझ में आ गया। तो देखो फिर अपने पास क्या आ गया ऊपर तो आ गया 5, नीचे 100 तो ये आ गया और 10 ये आ गया। तो अब देखो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 10 के अंदर कितने बार गया 2 बार गया। तो ऊपर तो बच गया अपने पास 1 और नीचे बच गया इधर 100 इधर 2, इन दोनों गुणा किया तो क्या आ गया 200। तो आंसर क्या आ गया 1/200। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको दे दे 0.07%। बात समझ में आ गई। इसको चेंज करना हो तो किस प्रकार से चेंज करोगे, ये आप लोग करने की कोशिश करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन आए इनको क्या आप सोल्व करने की कोशिश कर दिया करो भाई। सोल्व तो आपको करना ही चाहिए। चलो तो इसको सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 0.07%। अब आप सभी को पता है प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टे में क्या जाएगा 100। तो आपके पास क्या आ गया 0.07 बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। अब देखो दशमलव उठाएंगे, दशमलव के बाद में कितनी संख्या 2 संख्या है, तो क्या आ जाएगा गुणा 100। जितनी संख्या हो उतना क्या 0 लगा दो। तो 0 अपने कितने लगा दिए 2 लगा दिए। बात समझ में आ गई। और आप चाहो तो सीधे ना गुणा नहीं करके इसमें आप 2 0 ऐड कर सकते हो। तो आपके पास क्या जाएगा 7/10,000। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर। देखो अपन ने किस प्रकार से किया, यहाँ पे क्या दे रखा 0.07 प्रतिशत को अपन को चेंज करना है, किसमें भिन्न में बदलना है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि भिन्न में बदलो। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है तो इसको भिन्न में बदलने के लिए आपको पता प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100। तो 0.07 के बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 100 आ गया। इसका क्या दशमलव हटाया अपन ने, इसका देखो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 2, 0 और 7। तो दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा गुणा 100 और आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा ऊपर तो आ गया 7 और नीचे क्या हो जाएगा 100 को गुणा किया 100 से तो कितना आ गया 10,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा
7/10,000। बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे दे 0.10%, इसको चेंज करना हो, ये देखो मैंने ये चीज ले दिया है, ये क्वेश्चन आपको करना। बात समझ में आ गई। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तीसरा क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। तीसरा क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो भाई। किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? 0.10%, 0.10%, 10 नहीं बोलते इसको, 0.10%। बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से करेंगे सोल्व? चलो आपने कर लिया होगा सोल्व। देखो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, इसका प्रतिशत हटाना, तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये देखो संख्या ऐसी का ऐसे लिखो, 0.10 बट्टे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 क्यों आया? इसका अपन ने हटाया प्रतिशत। अब देखो आगे क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। या फिर क्या 2 जीरो लगा दो, दशमलव के बाद में जितनी संख्या है वो उतने क्या जीरो लगा दो, तो नीचे क्या आ गया? 10,000 आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपके पास बना 10/10,000। 10 बट्टे क्या बचा? 10,000। अब देखो 10,000 बचा, जीरो से क्या हो गया? 1 जीरो कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या बचा? 1/1000। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? देखो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर इनको अपन ये मान ले कि ये छोटे क्वेश्चन है, नहीं आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए? क्या गलत बात साबित हो सकती है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करोगे आप एग्जाम में? बात समझ में आ गई। तो अपन क्या इस बैच के अंदर बिल्कुल जीरो से लेके छोटी छोटी चीजें भी आपको समझाई जाएंगी। बात समझ में आ गई। मेरा मतलब यही है कि एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो तो आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए। 3 क्वेश्चन मैंने पहले दिए थे होमवर्क के, और 3 ये भी दे देते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या याद करना है? 15.5% को बदलना है एक, तो दूसरा बदलना आपको 16 सही 2/3 को क्या है? चेंज करना है। आगे बात कर लेते हैं 0.06% को क्या करना है? चेंज करना है। ये क्या हो गया? आपके 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के। बात समझ में आ गई। तो इसको करो, पहले तो ये नोट डाउन करो किस प्रकार से करते हैं, और फिर कल क्या है ये होमवर्क करके लाना आपको। बात समझ में आ गई होगी। देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने शुरू में ढंग से कर लिए तो आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें आपकी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, वो क्या है और भी आसान हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो करो इसको नोट डाउन। ये नोट डाउन कर लिया तो भाई साथ साथ में ये भी कर लो, ये क्या आपके क्वेश्चन करके लाना है आपको। ये क्या दिया मैंने आपको? होमवर्क किया। बात समझ में आ गई होगी। और मैथ के साथ साथ अपना बैच चल रहा है स्पेशल पशु परिचर के लिए, साइंस का बैच चल रहा है, ज्योग्राफी का बैच चल रहा है। बात समझ में आ गई। तो वो भी आप क्या है क्लासें देख सकते हो। हाँ भाई साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, जिससे क्या है आपकी दिक्कत नहीं हो रिवीजन करने में। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये क्वेश्चन कल करके लाने आप सभी को। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही।